अर्थ का मतलब होता है धन। कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो धन है वो किन किन क्रियाकलापों से हमें प्राप्त होता है, कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे हम धन एकत्रित करते हैं, उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है, कौन से कार्य हैं जिनके द्वारा हम धन प्राप्त करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो वो आर्थिक क्रियाएं हमारी अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक कहलाते हैं। पहला हमारा है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? अभी बताया कि जो प्रकृति के ऊपर निर्भर रह करके हम जो काम करते हैं वो हमारी कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। अब प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंदर कौन कौन सी आएगी? संग्रहण, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, आखेट, शिकार। सबसे पुरानी जो हमारी आर्थिक क्रिया वो हमारी है संग्रहण, उसके बाद हमारी है आखेट, शिकार, फिर हमारी है पशुपालन, फिर हमारी है कृषि, उसके बाद है खनन, फिर मत्स्य पालन, मुर्गी पालन। ये हमारी बाद की आर्थिक क्रियाएं हैं, लेकिन है कौन सी हैं? प्राथमिक। प्राथमिक क्यों कहा गया? क्योंकि हम किसके ऊपर निर्भर रह करके करते हैं? प्रकृति के साथ जुड़ करके करते हैं, प्रकृति के साथ मिलकर के इन आर्थिक क्रियाओं को करते हैं। बिना प्रकृति के सहयोग के इन आर्थिक क्रियाओं के अंदर मानव को नुकसान होता है। हमारी फिर दूसरी आर्थिक क्रिया आई। अब वो दूसरी आर्थिक क्रिया क्या थी? कि जो हमारे ये प्राथमिक उत्पाद थे, प्राथमिक क्रियाकलापों से जो उत्पाद हमें मिले, कि इन प्राथमिक उत्पादों से, प्राथमिक क्रियाओं से जो उत्पाद मिले उनको शोधित करके, प्रसंस्कृत करके उनकी उपयोगिता में और उनके मूल्य में वृद्धि करने की जो क्रिया थी, वो काम हम चाहे मशीन के द्वारा करें चाहे अपने हाथों के द्वारा करें। यानी कि इन चीजों से, प्राथमिक क्रियाकलापों से जो चीज हमें मिली उनको हमने मशीन के द्वारा या हाथ के द्वारा उनको शोधित किया, उनके मूल्य में और उनकी उपयोगिता में अंतर आ गया, उनकी उपयोगिता बढ़ गई और साथ में मूल्य भी बढ़ गया। तो वो थी हमारी द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, जिसमें एक है विनिर्माण उद्योग। अब हमने प्राथमिक क्रिया से गेहूं उगाई। अब गेहूं हमारी कितनी है? 22 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, यही है ना। लेकिन हमने उस गेहूं को हाथ के द्वारा या मशीन के द्वारा पीस दिया, उसका क्या बना लिया? आटा। अब आटे का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया ना। और फिर गेहूं की तो केवल के करसका दे, आप उबाल के बोकली बना के खाए सका दे, यही कृषि देना। अब आटा बनने के बाद उपयोग भी तो बढ़ गया, रोटी बनावा, पराठे बनावा, बिस्कुट बनावा, हलवा बनावा, मालपूड़े बनावा, ब्रेड बनावा, कितनी चीजें बन गई। और साथ में इनका के बन गया, मूल्य भी तो बढ़ गया। अब मालपूड़े बनावांगे तो क्या रुपये किलो पहुंच जाओगे, बिस्किट बनाएंगे तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसे ही हमने कपास ली, कपास का रेट मूल्य कम है, कपास में से हमने रुई अलग कर दी, उसका मूल्य बढ़ गया। अब रुई बनने के बाद उसका धागा बनाया, अब धागा बनने के बाद कपड़े बनाए। अब कपड़े कितने प्रकार के हैं, उसी अनुरूप उनका मूल्य बढ़ता जाता है। और वो कहां पे होंगे? या तो हाथ के द्वारा या मशीन के द्वारा। और उस क्रिया को बोलते हैं विनिर्माण उद्योग, द्वितीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर बहुत सारी क्रियाएं थी, लेकिन द्वितीय क्रिया के अंदर क्या आ गया? केवल एक क्रिया है, कौन सी? विनिर्माण। लिख लो, द्वितीय क्रिया के अंदर है हमारे केवल विनिर्माण। फिर इन दोनों से हट करके एक नई आर्थिक क्रिया आई, जो थी हमारी तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप।
तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप इन दोनों आर्थिक क्रियाओं से भिन्न आया। अब ये एक ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप था जिसके अंदर हमें उत्पादन दिखाई नहीं देता। अब हमने प्राथमिक क्रियाओं के अंदर जो क्रिया की, उसमें गेहूं कितना पैदा किया, हमारे 500 मन होगी, हमारे 600 मन होगी, हमारे 700 मन होगी, ढेर दिखाई देगा ना। कितने बिस्किट बनाए, कपड़ा कितने मीटर बनाया उद्योग ने, दिखाई देता है ना। लेकिन तृतीय क्रियाकलाप आदमी की कुशलताओं के साथ जुड़ा हुआ क्रियाकलाप है, आदमी की बुद्धि और कुशलता के साथ में जुड़ा हुआ है, उसके ज्ञान से जुड़ा हुआ है, और इसमें उत्पादन दिखाई नहीं देता। ये एक ऐसा क्रियाकलाप है जो सेवा के अंतर्गत आता है, सेवाओं के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस आर्थिक क्रियाकलाप में हम जो उत्पादन होता है उसका केवल मूल्य आंकते हैं, मूल्य, कीमत। जैसे मैं जो काम कर रहा हूं, क्या मैंने कहीं पर ढेर दिखाई दे रहा है मेरा काम का? मैं जो काम कर रहा हूं, मैं किसके द्वारा आंका जा रहा है? जो वेतन मुझे मिल रहा है। अब जो ये मिस्त्री यहां पे काम करने लग रहे हैं, बिल्डिंग बनाने लग रहे हैं स्कूल की, अब इनको क्या देंगे? दिहाड़ी मिलेगी, पैसे मिलेंगे। कोई दुकानदार है, रेडी वाला है, फेरी वाला है, डॉक्टर है, वकील है, या कंडक्टर है, ये 3 व्हीलर चलाने वाले हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, ये सारे के सारे जो सेवा देते हैं उसके बदले में क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। पैसे के द्वारा उनका काम आंका जाता है। वो क्या ना, इनसे भिन्न, इनमें तो उत्पादन दिखाई देता है, लेकिन इसमें उत्पादन, और वो उत्पादन किसके द्वारा है? आदमी के ज्ञान और कुशलता के द्वारा है। अब जो मिस्त्री है, कुशल है, उसकी दिहाड़ी कम है, ज्यादा है? मजदूर से ज्यादा है। मजदूर अकुशल श्रमिक है। अब ये क्रियाकलाप में क्या है? सेवाएं। इसमें मास्टर, अध्यापक, डॉक्टर, कंडक्टर, परिचालक, चालक, वकील, रेडी वाला, फेरी वाला, दुकानदार, धोबी, नाई, लुहार, जो ये काम करते हैं, जो भी काम करते हैं और बदले में पैसे लेते हैं, चाहे वो ब्याह शादी के अंदर काम करने वाले हलवाई हों, चाहे वो उसके अंदर काम करने वाले वेटर हों, वो सारे के सारे किसमें हैं? तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। जो भी काम पैसा लेकर के करते हैं वो कौन सा है? तृतीय क्रियाकलाप है। फिर आया चतुर्थक क्रियाकलाप। चतुर्थक क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप हैं जो मानव के बुद्धि से जुड़े हुए क्रियाकलाप हैं, बौद्धिक अक्षमता से जुड़े हुए क्रियाकलाप हैं। इनके अंदर वो क्रियाकलाप हैं जिसमें मानव अनुसंधान करता है, खोज करता है, उच्च स्टडी करता है, हाई लेवल की स्टडी करता है। कोई पीएचडी करता है, एमफिल करता है। एमफिल और पीएचडी क्या होते हैं? अनुसंधान, खोज। कोई साइंटिस्ट खोज करता है। उस प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं वो कहलाते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। और फिर एक है लास्ट, पंचम क्रियाकलाप। हमारे जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं, इन सभी आर्थिक क्रियाकलापों में सबसे उच्च पायदान के ऊपर, सबसे उच्च वेतनमान लेने वाले जो लोग हैं, वो इस पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारे सचिव स्तर के अधिकारी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर है, जिलाधीश, डीसी, एसपी, ये हमारे उच्च वेतनमान लेने वाले हैं। सरकार के अंदर बहुत सारे सचिव स्तर के ऊपर काम करने वाले, जो हमारी नीतियों का निर्धारण करने वाले लोग हैं, नीतियों को लागू करवाने वाले लोग हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं कितने हैं? 5, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। अब बात आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में
क्या जैसे शुरुआत के अंदर इस धरती के ऊपर जीवन आया था ऐसे ही चले आए हैं या इनके अंदर परिवर्तन आए हैं? कि शुरुआत के अंदर इस धरती के ऊपर जितने लोग थे सारे के सारे कौन से क्रियाकलाप करते थे? प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप करते थे। किन क्रियाकलापों में जुड़े थे? प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों के अंदर जुड़े थे। लेकिन समय के साथ साथ इन क्षेत्रों के अंदर बदलाव आता चला गया। इसके अंदर हम देखते हैं कि सभी देशों के विकास की जो प्रक्रिया थी, सभी देशों ने जो विकास की शुरुआत की थी, वो हमारे प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के द्वारा की गई। क्योंकि शुरुआती दौर के अंदर मानव इतना विकसित नहीं था, वो केवल प्रकृति के साथ में रह करके ही अपनी आर्थिक क्रियाएं करता था, और वो हमारी प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन में बेहद आशा वृद्धि हुई, क्योंकि सारे लोग उन्हीं कार्यों के साथ में जुड़े हुए थे। शुरुआत में सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं इन प्राथमिक क्रियाकलापों के ऊपर टिकी हुई थी। तो इन प्राथमिक क्रियाकलापों में बेहद आशा वृद्धि होनी निश्चित थी। वृद्धि होने से बहुत से लोग, जब बहुत ज्यादा लोग इनके अंदर शामिल हो गए, तो बहुत सारे लोगों ने अपने आर्थिक क्रियाएं बदलनी शुरू करी। तो कुछ लोग उनमें से व्यापारिक गतिविधियों के अंदर लग गए, कुछ लोग शिल्पी कार्यों के अंदर लग गए। हाथ के द्वारा जो कार्य होते थे उनके अंदर लगे। कोई लोहे का काम करने लगा, कोई लकड़ी का काम करना शुरू कर दिया, किसी ने सोने का काम करना शुरू किया, किसी ने कपड़ा बनाना शुरू किया। तो इस प्रकार अपने शिल्प के अंदर आए वो। लेकिन कुछ लोगों ने अपना पैसा बदला, उन्होंने अपना व्यापार करना शुरू किया। किसी ने दुकान कर ली, कोई फेरी लेके बेचने लग गया। यानी कि प्राथमिक क्रियाकलापों से क्रियाकलाप क्या होते गए? बदलते चले गए। और इस प्रकार अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ। हमारे जो अन्य आर्थिक क्षेत्र थे उनका प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई। कि हमारे इन आर्थिक क्रिया क्षेत्रों के अंदर अंतर कैसे आए। हम बात करते हैं 1970, 71 और 2010 और 11 की। यहां पे ग्राफ के अंदर आप लोगों को 3 इंडिकेशन दिए गए हैं। ब्लू कलर प्राथमिक क्षेत्र को दिखा रहा है, जो हमारा द्वितीय क्षेत्र को केसरी रंग है, और ग्रीन कलर जो हमारा है वो तृतीय क्षेत्र को दिखाता है। अब 1970-71 के अंदर हमारे भारत के अंदर, इसमें देखना कि हमारी 39% जो जनसंख्या थी वो हमारी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं करती थी 1970-71 में। लेकिन लोगों ने अपना पेशा बदला, अपना व्यवसाय बदला। 2010-11 में कृषि क्षेत्र के अंदर केवल कितने प्रतिशत लोग रह गए? 11%। यानी कि इतने लोग अपना पेशा बदल गए। आज हर कोई खेती करने तो जीव चुरावे है कि जी करे किसी का खेती करने, मजबूरी में करनी पड़ती है। सारे न्यू चाहे कोई ना कोई काम धंधा और देख लिया। उसके बाद द्वितीय क्रियाकलाप यदि हम देखें, द्वितीय क्षेत्र कौन सा? जो लोग हाथ के द्वारा या मशीनों के द्वारा चीज बनानी शुरू कर दी जिसकी, वो कौन सा क्षेत्र था हमारा? द्वितीय। लेकिन 2010-11 के अंदर भी लगभग यही स्थिति रही है। द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर ना लोग इतने बड़े हैं ना इतने घटे हैं। फिर आता है हमारा तृतीय क्रियाकलाप। कि तृतीय क्रियाकलाप हमारा ऐसा है जो 60 से और 90% तक का है। यानी कि 30% लोग हमारे 1970-71 के अंदर भी तृतीय क्रियाकलापों के अंदर थे। लेकिन 2010-11 में लोगों ने कृषि को छोड़ करके कौन से क्रियाकलाप अपना लिए? तृतीय क्रियाकलाप अपना लिए। कि लोगों का कृषि से, प्राथमिक क्रियाओं से मोह भंग हो गया। कुछ प्रकृति ने करवाया, कुछ लोगों ने अपने आप कर दिया। प्रकृति की मार एग्रीकल्चर के ऊपर, पशुपालन के ऊपर। आज पशुओं में हर तरह की भयंकर बीमारियां आती हैं। मुर्गी पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, उनके अंदर बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है। लेकिन
इन सब चीजों से मार झेल करके लोगों ने अपने व्यवसाय बदले और उन्होंने कोई किसी चीज की दुकान कर गया, कोई किसी चीज का व्यापार में लग गया, किसी ने कुछ काम कर लिया, कोई टेंट की दुकान कर रहा है, कोई हलवाई का काम कर रहा है, कोई वेटर का काम करना शुरू कर दिया, किसी ने बस ले ली, किसी ने थ्री व्हीलर ले लिया, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलापों से दूर हट गए। और आज हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लोगों का सबसे बड़ा क्षेत्र है कौन सा? प्राथमिक, तृतीय क्रियाकलापों के अंदर संलग्न है। तो इस प्रकार प्राथमिक क्रियाओं से लोगों का मोह भंग होता गया और किसमें बदलता गया? तृतीय क्रियाकलापों के अंदर। अब ये उत्पादन में जो बढ़ता तृतीय क्षेत्र है, इसका कारण क्या रहा? भारत के अंदर जो तृतीय क्षेत्र है वो बताया कि इतने अधिक तृतीय क्रियाओं के अंदर लोग बढ़े, इसमें ऐसा क्या हुआ? सेवा खंड के अंदर रोजगार इतने क्यों बढ़े? ऐसा क्या रहा? पहला इसमें कारण था कि देश में अनेक सेवा क्षेत्रों का विकास हुआ, नई नई कंपनियां आनी शुरू हुई, उन कंपनियों के अंदर काम करने वाले क्लरिकल स्टाफ भी चाहिए था, मैनेजमेंट वाला स्टाफ भी चाहिए था, उनके अंदर गाड़ी चलाने वाले भी चाहिए थे, उनके अंदर सफाई कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी। अब वो लोग कहां से आए? प्राथमिक क्रियाओं से निकल करके आए कि आज गुड़गांव जैसे बड़े सिटियों के अंदर बहुत सारे लोग, मुंबई के अंदर बहुत सारे लोग गए हुए हैं जो इन सेवा खंड के रोजगारों के अंदर हैं। लोगों की इनकम बढ़ गई, लोगों की जब इनकम बढ़ी तो वो आराम पस्ती के अंदर आए। आज लोगों की इनकम बढ़ रही है, शहरों के अंदर घना पोचे वाली लगा रखी हैं। अब पोचे वाली क्या है? तृतीय क्रियाकलाप है। पोचा लगाओगी तो वह क्या लेगी? पैसे लेगी। अब बहुत सारे लोगों ने अपने संस्थान खोल लिए, कोई सीएससी सेंटर खोल रहा है, कोई कंप्यूटर कोचिंग क्लास का खोल रहा है, कोई कोचिंग क्लास खोल रखी है, किसी ने अपनी गाड़ी ले रखी है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, किसी ने अपनी घर की दुकान खोल ली, किसी ने रेडी ला ली। तो इस प्रकार इतने अधिक सेवा खंड के क्षेत्र में बढ़े तो हमारा जो तृतीय क्रियाकलाप है वो विकसित हुआ। कृषि और औद्योगिक विकास से कृषि का विकास भी हुआ, साथ साथ में हरित क्रांति आई। अब कृषि का इतना अधिक विकास हुआ, इतना अधिक अनाज उत्पादन हुआ, जिससे लोगों की इनकम क्या हुई? बढ़ी। अब लोगों की इनकम बढ़ गई, आय बढ़ गई, तो उनको साधन भी चाहिए। बाइक ले ली, अब बाइक खराब भी होगी, पंचर भी होगा, अब बाइक की सर्विस कराने वाला भी चाहिएगा और पंचर लगाने वाला भी चाहिएगा ना। अब उन लोगों को रोजगार मिल गया। क्या पहले इस गांव के अंदर बाइक का मैकेनिक था, लेकिन आज इसी गांव के अंदर हो सकता है 3 बाइक के मैकेनिक बैठे हों। उन रोजगार तो मिला, हो सकता है 1-2 दुकान पंचर लगाने वाले की भी हो। वो कब हुआ? जब गांव के अंदर बाइक हुए। बाइक कैसे हुए? जब कृषि का उत्पादन बढ़ा, लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों के पास पैसा आया। लोगों के पास पैसा आया, अधिक पैसा हुआ तो जमा कराने के लिए भी चाहिए, उस कृषि उत्पाद को मंडी तक ले जाने के लिए भी साधन चाहिए। उससे ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ी, ट्रांसपोर्ट के अंदर रोजगार बढ़ा, लोगों ने किराए के लिए ट्रैक्टर ले लिए। तो इस प्रकार कृषि का क्षेत्र हुआ, साथ में औद्योगिक विकास हुआ। जब कृषि के अंदर उत्पादन ज्यादा होया तो ऊन बहुत ज्यादा हुई, सूत बहुत ज्यादा होया, गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होया। अब वो गेहूं का उत्पादन से और क्या क्या चीज बनने लगी? बिस्कुट बनाने शुरू कर दिए, बहुत सारे कपड़े, सूती वस्त्र उद्योग लगे। अब औद्योगिक विकास हो गया। औद्योगिक विकास हो गया तो क्या चाहिए? उद्योगों तक कच्चा माल ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, वहां से तैयार माल मार्केट तक ले आने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए, परिवहन के साधन चाहिए। जब उत्पादन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट के साधन बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन बढ़ेंगे तो कंडक्टर ने और ड्राइवर ने काम पाओगा। बढ़ती प्रति व्यक्ति आय ने रोजगार के अन्य क्षेत्र दिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हमारे जब रोजगार अच्छा बढ़ गए तो हमने भी किसी दूसरे को रोजगार देना शुरू कर दिया। अब बहुत से जिनके रोजगार
काफी ऊंचे हैं, पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो अपने ड्राइवर भी लगा रहे हैं अपनी गाड़ी के ऊपर, गाड़ी साफ करने वाला भी लगा रखा है। अब उन लोगों को क्या मिल गया? रोजगार, तृतीय खंड के अंदर बढ़ोतरी। बढ़ती सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से नवीन सेवाएं आई कि हमारी आज के समय के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे नई सेवाओं को जन्म दिया है। मोबाइल बेचने वाले, मोबाइल रिपेयर करने वाले, मोबाइल रिचार्ज करने वाले, कंप्यूटर ठीक करने वाले, कंप्यूटर बेचने वाले, लैपटॉप वाले। अब ये क्या है? अब नई नई संचार कंपनियां आ रही हैं। एयरटेल के अंदर हमारे बहुत से कस्टमर केयर खोले हुए हैं, उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिला है, अपने आउटलेट खोल रखे हैं और उनके ऊपर बहुत सारे लोगों को नौकरी के ऊपर रखा गया है। तो इन सब चीजों के द्वारा हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र की बजाय तृतीय क्षेत्र के अंदर वृद्धि हुई है। वही है कि 1970-71 के अंदर हमारा जो प्राथमिक क्रियाकलाप था वो 45% था, द्वितीयक हमारा कितना था? 20, और तृतीयक कितना था? 35। आज 2010-11 के अंदर प्राथमिक हमारा कितना आ गया? 15, 30% कम हो गए लोग। 30% लोगों का रुझान प्राथमिक क्रियाओं से दूर हटा। द्वितीय क्रियाकलाप कितना हो गया? छोटे प्रश्न में है 25%। अब जबकि हमारा जो तृतीय क्रियाकलाप है वो हमारा कितना गया? 60% गया। और वो कारण क्या है? वो ये कारण है, इस क्रियाकलाप के बढ़ने के कारण कौन से हैं? ये कारण है रोजगार क्षेत्रों की हिस्सेदारी, कि भाई कौन सा क्षेत्र कितने आदमियों को रोजगार दे रहा है, कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार पैदा करता है। अब शुरुआती दौर में तो रोजगार किस में था? प्राथमिक में था, कृषि में था। सारे के सारे लोग कृषि के ऊपर निर्भर थे। फसल बिजाई के समय और फसल कटाई के समय लोगों को बहुत सारा काम मिलता था। चाहे वो गांव के जमीन के मालिक थे, वो भी परिवार सारा खेत के अंदर काम करता था, साथ में जो खेती हर मजदूर थे वो भी उसी के अंदर काम पे रहते थे। इसलिए 1970-71 के अंदर जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र था वो कौन सा था? कृषि, प्राथमिक। क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र था। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में क्या प्रतिशत रोजगार था? 12, और तृतीय में कितना था? 15। क्योंकि इतने अधिक सेवाएं नहीं थी। विवाह शादी होते घर के काम चला दिया करते थे, ना कोई टेंट वाला था ना कोई और था, बिसाड़ा में बिठाए ओड़े रोटी खुआ दिया करते थे। समझो ना, इतने अधिक रोजगार नहीं थे। आज एक शादी होती है, टेंट लगाने वाले अलग से हैं, हलवाई अलग से हैं, और माना 100 वेटर हों, उन 100 लोगों को रोजगार मिल जाता है। जबकि 2009-10 के अंदर प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर घट के कितना रह गया? 53%। उसके अंदर 8% बढ़ गया। उद्योग जब लगे, हमारे बहुत सारे बच्चे आज मारुति उद्योग के अंदर हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे आज होंडा और हीरो के अंदर काम करते हैं। तो इनके अंदर रोजगार बढ़े, और फिर 27% रोजगार किसमें बढ़ा? तृतीय क्रियाकलाप के अंदर। 15 से 27 पे गया। अगर पूछ ले कि हमारे भारत के अंदर तृतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत रोजगार उपलब्ध हैं? 27%।